मीन या फिर हम इसको बोलते हैं माध्य। माध्य निकालने का जो एक सेकंड मेथड है यहाँ पर, फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड होता है, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि जिसको बोलते हैं, और ये एज्यूम मीन मेथड है जिसमें कि मीन को मान लिया जाता है। तो मान लिया गया वो मेथड है, इसमें मीन को हम पहले मानेंगे। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर देखो, ये ग्रुप्ड डाटा यहाँ पर दिए हुए, क्लास जिसको कक्षा बोलते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ये दिया हुआ है, ठीक है। और एफ फ्रिक्वेंसी जिसको आवृत्ति बोलते हैं ये भी दी हुई है। तो सबसे पहले हमको क्या है, एक्स आई निकालना पड़ेगा। एक्स आई निकालने के लिए क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल है, जो क्लास है इसकी मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू का मतलब होता है 0 और 10 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। तो 0 और 10 10 हुआ, 10 में 2 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो 0 और 10 के बीच की मिड वैल्यू 5 है। फिर 10 और 20 के बीच की जो मिड वैल्यू क्या आएगी, 15 आएगी। फिर 20 और 30 के बीच की मिड वैल्यू क्या आएगी, 25। 30 और 40 के बीच की मिड वैल्यू क्या आएगी, 35, ठीक है। 40 और 50 के बीच की मिड वैल्यू आएगी 45, ठीक है। ये जो है क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर हम डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, अंतर जिसको बोलते हैं। लेकिन उससे पहले हमको यहाँ से मीन को मानना पड़ेगा। यहाँ पे हम जो बीच वाली वैल्यू जो 25 यहाँ पर दिख रही है, बीच वाली जो एक्स आई है, ये बात याद रखना कि जो मीन मानते हैं अपन, जिसको हम ए बोलते हैं, ए, तो ए की वैल्यू जो है, ए स्मॉल ए लिखेंगे, तो स्मॉल ए की वैल्यू जो है वो यहाँ से लेंगे, इस वाले कॉलम से। और यहाँ पर हमने ए जो ले लिया है 25, ठीक है, ये मान लिया हमने। अब हम अंतर निकालेंगे, तो अंतर निकालने का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए जो आपने अभी माना है। अब देखो एक्स आई मतलब ये सारी वैल्यू, तो इस कॉलम में क्या करना, आपको ये वैल्यू वापस से लिख देनी है, ठीक है। और सब में माइनस करना है 25, सब में से 25 आपको क्या करना है, माइनस करना है, -25, -25, -25, ठीक है। अब जो है हमको क्या करना है, यहाँ पर माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आती है वो आप लिख दो। 5 में से 25 गया, तो देखो 25 बड़ा है, इसलिए माइनस का 20 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 25 में 15 गया, 25 बड़ा है, तो माइनस का 10 आएगा। 25 में 25 किया तो 0, 35 में 25 माइनस किया तो 10, और 45 में से 25 माइनस किया तो यहाँ पर 20 बचा। अब क्या करना है, हमको यहाँ पर एफ आई डी आई निकालना है। अब एफ आई डी आई का मतलब ये हुआ कि एफ और डी की जो भी वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर लो। एफ तो ये वाला कॉलम मैं यहाँ राइट कर देता हूँ, और एक ये कॉलम, इन दोनों का हमको मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ 6 × 20 तो कितना हो गया, 120, लेकिन माइनस का रहेगा, ये माइनस का है। फिर 10 × 10, ये माइनस का क्या हो गया, 100। 13 × 0, 13 × 0, 13 हो गया, 0 रहेगा। 7 × 10 कितना हो गया, 70। 4 × 20 कितना हो गया, 80। अब देखिए आपको दो वैल्यू यहाँ पर प्लस करनी है। ये ए में यहाँ थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ए हमारा 25 है। आपको ये एफ़ वाली वैल्यू आपको प्लस करनी है, एफ़ वाली। 6 और 10 16, 16 और 13 29, 29 और 7 36, 36 और 4 कितना हो गया हमारा, 40। तो ये वैल्यू होगी समेशन एफ आई, मतलब एफ आई का जोड़, योग, सम, ठीक है। और एक वैल्यू हमको इसको ऐड करनी है। अब यहाँ पर देखो प्लस वाले कितने हैं, 80 और 70, प्लस वाले तो हो गए 150, और माइनस वाले कितने हुए, 120 और 100, 220, माइनस का 220। तो यहाँ पर -220 और 150, तो यहाँ पे बचेगा 70, और -220, माइनस बड़ा है 220, तो यहाँ पर -70 आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पर जो आंसर आया वो क्या आया, टोटल -70। अब हमको क्या करना है, ये वैल्यू जो हमने निकाली है -70, वो है समेशन एफ आई डी आई, मतलब इस एफ आई डी आई वाली रो का टोटल। अब हमारा जो मीन का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लगा दीजिए, एक्स बार, इसको मीन बोलेंगे, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है। वैल्यू रख दो आप यहाँ पर, ए क्या है 25, प्लस एफ आई डी आई आपने क्या निकालना, -70 अपॉन समेशन एफ आई, एफ आई मतलब 40। अब देखो 25
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 70 में 40 का डिवाइड करो, 0 0 कट गया, 7 में 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.74, कितना आ जाएगा 1.74। तो आपको 25 में से 1.74 जो है वो आपको माइनस कर लेना है, तो कितना आ जाएगा 23.26। तो ये हमारा मीन आ गया, बहुत ही सिंपल है। एक्स आई निकाला, डी आई निकाला, डी आई निकालने के लिए ए को आप एज्यूम कर लो, फिर एक्स आई जो वैल्यू है उसको लिख के -25 कर लो, ये जो वैल्यू है उसको एफ आई से मल्टीप्लाई कर दो, दो कॉलम को सम करो, एफ आई डी आई का सम करो, एफ आई का सम करो, और ये वाला फॉर्मूला हमको यहाँ पर यूज़ करना है। तो ये हमारा एज्यूम मीन मेथड है, और इसका नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको बताऊँगा स्टेप डेविएशन मेथड।